डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, ये आपका गद्य खंड का दूसरा लेसन है, मंत्र। इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो जो है इसके कुछ पैराग्राफ बेटा आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज मैं उसी के आगे आपको जो है पढ़ाऊँगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। जो है डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूँगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊँगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देख करके उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता है कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्पित से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत के हाथ प्रगति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रुप्रवाह था। अब पहले हम इसके बारे में जो है इसकी व्याख्या हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जब जो है वो बेहोश हो जाता है कैलाश, ज़मीन पर गिर पड़ता है, तो एक मुसलमान साहब जो हैं, मुस्लिम सज्जन जी हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई साहब, जो है जो आप लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, आप पहले जो है किसी को बुलाइए, जो है झाड़ फूँक करने वाले को। और जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा भी कहते हैं कि मैं यदि नस्तर मतलब जहाँ पर जो है डंक मारा है, यदि मैं उस पर चीड़ा लगा देता, मतलब चीड़ देता, तो जो है सांप का सारा जो जहर है वो निकल जाता और मेरा बेटा बच जाता। लेकिन मैं भी अपने बेटे से हार गया और हमेशा कहता था कि सांप मत पालो बेटा, समझाता रहा, लेकिन मेरा सुने तो ना। अब क्या है, अब झाड़ फूँक किसी को भी बुलाइए, वो सब मेरी ज़मीन जायदाद सब कुछ ले ले, मैं उसके पैरों पर भी गिर पड़ूँगा। मैं लंगोटी बांध करके जो है एक तन कपड़ा पहन करके ही मैं वापस बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मेरा जो है बेटा उठ खड़ा हो और मुझसे फिर से जो है बोलने लगे, ईश्वर सिर्फ मेरे बेटे को सही कर दे। देखिए, ये वही चड्ढा जी हैं जिन्होंने जो है भगत के बेटे को नहीं देखा था। भगत भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इतनी भी उसको दया नहीं आई, उसको टाइम नहीं था देखने के लिए, क्योंकि वो खेलने जा रहा था। आज उसके ऊपर पड़ी हुई है तो वो किस प्रकार गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद जो एक व्यक्ति थे वहाँ पर, उनका जो है परिचय झाड़ फूँक वालों के से किसी से था, उन्होंने जो है बुलवाया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आया और देखते हुए कहा, भैया अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, अब जो नहीं होना था, जो कुछ होना था हो गया। उसमें से एक व्यक्ति कहते हैं, अरे वो ये तुम क्या कह रहे हो, जो कुछ नहीं होना था वो हो गया। मतलब कैलाश को मरना नहीं था, क्योंकि कैलाश जो चड्ढा का एक ही इकलौता बेटा है, तो जो है ये नहीं होना था। ये बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट गई है, और जो कुछ होना था कहाँ हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है जो चड्ढा के सपने थे अपने बेटे की शादी की, वो होना था, इसकी शादी होनी थी, सहरा इसके सिर पर
बनना था, ये होना था तो ये नहीं हुआ, और ये क्या है, नहीं होना था, मतलब इसको मरना नहीं था, और ये जो है मरने के कगार पे आ गया है। तो वो जो है डांटते हैं। मृणालिनी के जो काम में, तो मृणालिनी भी एक युवा हो चुकी है, तो उसके जो अंदर कैलाश के को लेकर जो उसके प्रेम भाव थे, मतलब अपूर्ण रूप से वो जो है बड़ी हो चुकी है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, और उसने भी जो है कैलाश के लिए पता नहीं कितने जो है सपने बुने होंगे, और आनंद की जो स्रोत क्या जो चाहती है, जो उसने सपने देखे हैं उसके वो भी पूरे नहीं हुए हैं, और जो है अभी दोनों में वो प्रेम उत्पन्न ही हुआ था कि उनकी जो नौका जो है जलमग्न हो गई, मतलब अभी वो शुरू ही हुआ था उनका प्रेम प्रसंग कि जो है ये नौका जो मतलब ये इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए समय वही मतलब रात है, सभी जो समाज या मित्र लोग सब लोग वहाँ पर उपस्थित है उस पार्टी में। चांदनी निशब्द रात है, संगीत है, और जो है छाई संगीत की जो प्रकृति पर छाई हुई है, और मित्र समाज हैं, मनोरंजन के भी सामान हैं, हंसने के भी बहुत से ध्वनियाँ, मतलब ऐसे लोग जो हंसा करके लोट पोट करा दें, ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन क्या है, जहाँ पर ये हंसी का माहौल था, क्योंकि सभी लोग पार्टी में आए थे, लेकिन अब क्या है, वहीं पर आज करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह जो है। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर मतलब बना करके बाजार में बेचता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो नहीं है, काम क्या करोगे? अब देखिए उधर भगत क्या है, एक छोटी सी जो है कुटी में अपनी बुढ़िया के साथ जो है, और ठंडी का मौसम है, अंगीठी के सामने जो है अपना बैठ करके जो है आग से सेक रहा है। और उधर बूढ़ा जो भगत है वो नारियल पीता है, बीच बीच में खांसता है। और जो है एक मिट्टी के तेल का एक दिया जल रहा है। और जो है उसके घर में न चारपाई है न बिछौना, एक न थोड़ा सा पायरा पड़ा हुआ है उसी। और एक तरफ जो कोठरी में जो है चूल्हा बना है जहाँ पर वो खाना बनाती है बुढ़िया। और जो है वो क्या करती है, जो है उपले जो कंडे होते हैं, आप लोगों ने कंडा तो जानते ही हैं आप लोग, गोबर का बनता है, तो वो क्या है उसी को जो है और बटोरती रहती है। सूखी लकड़ियाँ जो है अगल बगल बटोरती रहती है, मतलब जो है। और बूढ़ा क्या करता है, भगत जो है रस्सी सन की जो है रस्सी भर करके जो है वो अपनी जीविका के लिए जो है उसे बेचता है, और उसी से उसका जीवन निर्वाह होता है। न तो उसको हंसने की जगह हंसने कहीं फुर्सत है, और जो है ना किसी से कोई बातचीत, मतलब बिल्कुल दोनों लोग अलग रहते हैं, किसी से कोई उनका मतलब नहीं रहता है। चलिए अब अगले वीडियो में बेटा मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।